हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे कि आपको बता चुके थे हम पावर शेयरिंग वाले वीडियो में कि हम एक दो दिन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो लेके आ रहे हैं और उसका पार्ट 2 भी जल्द ही आने वाला है गाइस, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम अपना ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स गिवन ट्रिगो, थ्री साइड्स एंड मेट्रोन मेजरमेंट। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो ट्रिगोन का मतलब बताता है थ्री साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद ट्रायंगल्स। ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो यहाँ पे ट्रायंगल के साथ डील करता है। और कैसे ट्रायंगल के साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, जहां पर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। साइड और एंगल में एक रिश्ता देता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हम पढ़ने वाले क्या? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम। दैट मींस एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जहां पे 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अब यहां पे चलिए क्या अदर टू साइड्स आर नोन एज परपेंडिकुलर एंड बेस। अदर दो साइड क्या कहलाता है हमारा? परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या होता है परपेंडिकुलर और क्या होता है बेस? ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ये चीजों में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए उस कंफ्यूजन को हम यहाँ पे दूर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं। किसको? यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए, बी और यहाँ पे सी। यहाँ पे हम एंगल ऑफ रेफरेंस किसको मान रहे हैं? सी को। एंगल ऑफ रेफरेंस। ओ भैया, एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं बता दूं आपको। एंगल ऑफ रेफरेंस का मतलब है जहां पे एक्यूट एंगल हो और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम एंगल ऑफ रेफरेंस मांगे। तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने? कि एक्यूट एंगल होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? लेस होगा, 90 डिग्री से कम होगा एंगल ऑफ रेफरेंस। तो चलिए एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट साइड वाले क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा, एक मिनट, आपको हाइपोटेनस नहीं बताया। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस। और एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे जगह नहीं गाइस, तो यहाँ पे ये P इंडिकेट कर रहा है आपको परपेंडिकुलर को। ठीक है, और एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? बेस। तो ये क्या कहला गया? हमारा बेस। ठीक है, ये कहला गया हमारा बेस। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या जान लिया है? अब तक हम लोग ने ये जान लिया है कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है? एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, जहां पर ट्रिगो का मतलब होता है थ्री साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। और यह एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहां पे ट्रायंगल के साथ डील किया जाता है। और कैसे ट्रायंगल के साथ? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, जहां पे एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे ये एंगल और साइड में एक रिश्ता देता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाने। क्या राइट एंगल ट्रायंगल होता है? जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उसके बाद हम लोग जाने हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? फिर से मैं आप सभी को बताता हूं कि हाइपोटेनस क्या होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और फिर हमने यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस माना। आपको एंगल ऑफ रेफरेंस के बारे में भी मैंने बताया। एंगल ऑफ रेफरेंस के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और उस एंगल ऑफ रेफरेंस के एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो चलिए अब बारी आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, क्या अब फिर से पढ़ूंगा क्या पाइथागोरस थ्योरम? आप ऐसा सोच रहे होंगे क्योंकि आप लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस in a right angle triangle क्या होता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है? ac। तो ac स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? ab स्क्वायर प्लस बेस क्या है? bc। तो bc स्क्वायर। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या पढ़ने वाले हैं आगे? हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या मतलब है? साइड के रेशियो के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? साइड के रेशियो के बारे में। तो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल है और ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं? 1 2
3। तो चलिए जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना पॉसिबल रेशियोज हो सकता है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ए बी बाई ए सी बाई ए बी, ये दो हमारा यहाँ 2 हो गया। फिर क्या हो सकता है, ए बी बाई बी सी हो सकता है, फिर बी सी बाई ए बी हो सकता है। यहाँ पे कितने हो गए हमारे, 4। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक हो सकता है ए सी बाई बी सी, क्या हो सकता है यहाँ पे, ए सी बाई बी सी और बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टोटल 6 पॉसिबल रेशियोज हो सकते हैं। और हो सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं, अब यहाँ पे हमारे और नहीं हो सकते। पहला क्या है, ए बी बाई ए सी बाई ए बी बाई बी सी बाई ए बी और ए सी बाई बी सी और बी सी बाई ए सी। तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने रेशियोज हो सकते हैं, 6। अब चलिए, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एक शानदार सा ट्रिक भी देंगे याद करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, साइन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाले क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रेफरेंस अगर हम सी को मान रहे हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर हम सी को मान रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस। तो साइन सी का क्या मतलब है, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी। तो यहां पे चलिए लिख लेते हैं साइन सी। तो यहाँ पे ये क्या, इसका क्या मतलब है, साइन ऑफ एंगल सी। तो क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फिर क्या होता है, कोसाइन सी क्या होता है, बी बाई एच, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। फिर क्या होता है, टेंजेंट सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, पी बाई बी। क्या होगा, पी बाई बी। फिर कोट टेंजेंट का क्या होगा यहाँ पे, कोट टेंजेंट सी का क्या होगा, बी बाई पी। फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक सेक सी होगा यहाँ पे, और सेक सी का क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, एच बाई बी। और फिर कोसेक सी का क्या होगा, कोसेक सी का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कोसेक सी का होगा एच बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने, 6 फॉर्मूले निकलते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन सी का यहाँ पे क्या मतलब बताया मैंने, साइन ऑफ एंगल सी। तो सबसे पहले क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसाइन सी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, टेंजेंट सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कोटेंजेंट सी इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और सेक सी इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस बाय बेस, और कोसेक सी इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारे 6 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो चलिए आपको एक ट्रिक देते हैं इस फॉर्मूले को याद करने के लिए। क्या होगा, पप्पू बोला पापा हम हीरो बनेंगे। अरे भाई, पप्पू बोला पापा हम हीरो बनेंगे। अच्छा, पप्पू के पापा क्या हीरो बनने देंगे? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या ट्रिक लगेगा, साइन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। देखिए पी बाई एच, साइन सी इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, पी बाई एच। देखिए यहाँ पे निकल रहा है हमारा पी बाई एच। तो इसको आप कंसीडर कीजिए और इसको कंसीडर कीजिए। फिर क्या होता है, कोसाइन होता है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कोस लिखते हैं। तो कोस का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, बी बाई एच। यहाँ पे हो रहा है बी बाई एच। देखिए कितना आसान तरीका है, बस आपको एक बार रटने का जरूरत कोई नहीं है फॉर्मूला को, बस एक बार ये ट्रिक को देख लो। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा, टेन होता है, टेंजेंट होता है, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं, टेन। और टेन का क्या फॉर्मूला हो जाता है, पी बाई बी। पी बाई बी देखिए टेंजेंट का पी बाई बी हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे टेन के बाद क्या होता है, कोटेंजेंट। तो कोट हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म में, कोट क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई एच हो जाएगा यहाँ पे, क्या है कोट का फॉर्मूला, बी बाई एच।
फिर क्या है हमारा, कॉट के बाद क्या आता है, सेक। सेक, तो सेक का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, h/b, हाइपोटेनस बाई बेस, और फिर यहां पे हमारा आ जाता है कोसेक, और कोसेक का क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा h/p। तो कैसा लगा आपको हमारा ट्रिक, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब यहां से आगे हमारी दीदी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, और आगे के पार्ट्स, ये वीडियो में सिर्फ हम पहला पार्ट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर आगे वाले पार्ट भी हम कंटिन्यू करके रखेंगे। चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस AC है, परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, AC इक्वल्स टू हाइपोटेनियस, AB इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, BC इक्वल्स टू बेस। चलिए अब एक बार फॉर्मूला को रिकैप करते हैं। साइन C P by H, cos C B by H, tan C P by B, cot C, जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए tan का, P by B। और यहाँ बोलेगा cosec C बताओ, तो cosec C, साइन का उल्टा H by P। अब सेक्सी उल्टा होता कॉसिका, H/B। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसमें आता है फर्स्ट रेसिप्रोकल रिलेशन, सेकंड आता है क्वोशिएंट रिलेशन। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग C को एज अ रेफरेंस एंगल कंसीडर करेंगे। तो साइन C क्या होता है, 1/cosec C, cos C इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sec C, cot C इक्वल्स टू क्या होता है, 1/tan C। अब आते हैं क्वोशिएंट रिलेशन में। तो sin C इक्वल्स टू क्या होता है, P/H, cos C इक्वल्स टू क्या होता है, B/H। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, 1/2। तो sin C इक्वल बाय cos C, और sin C इक्वल्स टू क्या था, P/H, और cos C इक्वल्स टू क्या था, B/H। H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, P/B। और P/B किसका फॉर्मूला होता था, tan C का फॉर्मूला तो शायद यही था, P/B। तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन रूल, जिससे sin C, cos C और tan C के बीच में रिलेशन पता चलता है। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं और एक रिलेशन जानते हैं sin C, cos C और cot C के बारे में। तो sin C इक्वल्स टू सेम P/H, cos C इक्वल्स टू B/H। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, लेकिन इस बार इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड देना है। तो क्या होगा, cos C by sin C इक्वल्स टू B/H by P/H। H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B/P। तो ये किसका फॉर्मूला था, cot C। ये अब तो मेन फॉर्मूला हम लोग को यूज करना ये है, cot C इक्वल्स टू cos C by sin C, और tan C इक्वल्स टू sin C by cos C। तो ये दो जो रिलेशन आता है वो हम लोग का कहलाता है क्वोशिएंट रिलेशन। इसका प्रूफ तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस ये है, इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, cos C इक्वल्स टू 1/4। तो फाइंड क्या करना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, cos C इक्वल्स टू 1/4, और फाइंड करना क्या बोला है, sin A tan A। तो पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, फिर
फिर इसका नेमिंग करेंगे। क्या बोला है? राइट एंगल बी है में है, तो ये राइट एंगल हो गया। कॉसिक क्या गिवन है? 1/4। तो कॉसिक का क्या फॉर्मूला होता है? सोचिए सोचिए, b/h 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b = 1 एंड h = 4। बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप लोगों को तो पता ही होगा, h² = p² + b²। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो h हम लोग क्या है? 4। ps तो पता नहीं है, तो p² तो लिखना नहीं है। b क्या है? 1। p² अब इधर करेंगे, तो p का वैल्यू क्या आता है? √17। अब क्या पूछा है? साइन ए। तो साइन ए = क्या होता है? p/h। p क्या है हम लोग का? √17। तो √17, h क्या है? 4। tan a क्या है? tan a क्या होता है? p/b। तो p क्या है हम लोग का? √17 और b क्या है? 1। तो इसका आंसर तो कितना इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इफ cos θ = 2/3 then sec θ is, तो cos θ दिया हुआ है 2/3, sec θ पता करना है। तो वैसे प्रॉपर रिलेशन हम लोग पढ़े थे, cos θ = क्या होता है? 1/sec θ। तो cos θ क्या है? 2/3, तो sec θ इधर आ जाएगा और 1/cos θ हो जाएगा। cos θ का वैल्यू पुट करेंगे 2/3, तो sec θ का क्या वैल्यू आएगा? 3/2। ये क्या है हम लोग का आंसर। अरे रे। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन तो करेंगे और एनसीईआरटी को भी कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।